दोस्तों, इमेजिन करो आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पे जैसे दबा दी जाए। कॉलेज में लाइफ बढ़िया चल रही हो और फिर एक दिन गवर्नमेंट एकदम से सोशल मीडिया बैन कर दे, क्या होगा? नेपाल में वही हुआ और जेन ज़ी ने उठाई आवाज़। आज हम बात करेंगे क्यों ये क्राइसिस हुआ, क्या चल रहा है ग्राउंड पे और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं आपको बताऊंगा 3 कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स जो आगे ऐसी क्राइसिस को होने से रोक सकते हैं। नेपाल का जेन ज़ी क्राइसिस, व्हाट हैपेंड। सितंबर 2025 में नेपाल में यूथ का प्रोटेस्ट ब्लास्ट हुआ। ये सब शुरू हुआ एक ब्रॉड सोशल मीडिया बैन से और धीरे धीरे गुस्सा करप्शन, इनइक्वालिटी, इलाइट की इम्प्यूनिटी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। प्रोटेस्ट तेज हो गए, क्लैशेस होने लगे और सैडली कुछ लोगों की जान भी गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया ने इस क्रैकडाउन को क्लोजली देखा और कंसर्न भी एक्सप्रेस किया। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया बंद करना बैड आइडिया था? कमेंट में लिखो, 3 कमेंट्स को मैं पिन करूंगा। द ट्रिगर, सोशल मीडिया बैन एंड द स्पार्क। मैं एक छोटा सा सीन बताता हूँ। इमेजिन करो 20 नेपाली स्टूडेंट्स स्मार्टफोन और टिकटॉक पे रोज़ 2 घंटे स्पेंड करते हैं, जहाँ वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट ने सोशल प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए, उनका डिजिटल पब्लिक स्क्वायर बंद हो गया। लोगों ने महसूस किया ज़रूरी मीडियम छीन लिए गए। इससे यूथ ऑनलाइन मोबिलाइज हुए, हैशटैग्स, वायरल वीडियोस, देन ऑफलाइन प्रोटेस्ट। ये डिजिटल टू स्ट्रीट पाइपलाइन ने बहुत तेज़ी से मोमेंटम पकड़ लिया। व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट? वाई जेन ज़ी? जेन ज़ी अलग क्यों है? उनकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे टाइटली लिंक्ड है। वर्क, लर्निंग, सोशल लाइफ, एक्सप्रेशन सब ऑनलाइन। और जनरेशन जो कंपैरिजन देखते देखते बड़ी हुई है, इन्फ्लुएंसर्स एंड पॉलिटिशियंस के इलाइट लाइफस्टाइल्स एंड विजिबल इनइक्वालिटी। जब आप रोज़ वही सुपीरियरिटी देखते हो एंड अपनी लाइफ कट एंड ड्राई लगती है एंड एंगर बिल्ड हो जाता है। इसी फ्रस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट को यूथफुल एनर्जी दी और उन्होंने क्रिएटिव, फास्ट, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अगर आप जेन ज़ी हो या जेन ज़ी से इंटरेक्ट करते हो, एक वर्ड में बताओ, फ्रस्ट्रेटेड या होपफुल। टाइप करो। द ह्यूमन टोल, डेथ, इंजरीज, क्रैकडाउन। रिपोर्ट्स बताते हैं कि प्रोटेस्ट में अप्रॉक्स 1368 लोग इंजर्ड हुए और 51 फैटेलिटीज़ भी हुई। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रेज की। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, आर्मी डिप्लॉय की और पॉलिटिकल फॉलोआउट भी हुआ, लीडरशिप चेंजेस से लेकर रेजिग्नेशन तक। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने डेडली क्रैकडाउन पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। रूट कॉजेज, इकोनॉमी एंड जॉब्स। अब कंप्लेंट सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये एक सिम्टम है अंडरलाइंग इश्यूज का, लाइक जॉब्स, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, माइग्रेशन, इनइक्वालिटी। डेटा देखो, नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, लगभग 20%, एजेस 15 to 24 ईयर्स। रीसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से जो दिखाता है कि यंग लोगों में जॉबलेसनेस परसिस्ट कर रहा है। जब जॉब मार्केट टाइट हो, एजुकेशन सिस्टम से एक्सपेक्टेशन मिसमैच, तो फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस बढ़ जाती है। इसका एक और इफेक्ट, मैसिव आउट माइग्रेशन। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यंग नेपाली पीपल, हर साल बहुत सारे लोग काम या पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे देश में हो जहां यूथ माइग्रेशन होती है, कमेंट में माइग्रेट या स्टे एंड वाई लिखो। मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड्स, द साइलेंट क्राइसिस। एक और अलार्मिंग डायमेंशन, यूथ मेंटल हेल्थ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल के बच्चों में सुसाइडल आइडेशन एंड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में यूनिसेफ एंड एनजीओज सालों से वार्निंग दे रहे हैं। उसके ऊपर आइसोलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर्स टू माइग्रेट, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सब मिलाकर एक मेंटल हेल्थ को टाइम टेकिंग बॉम्ब बनाते हैं। पॉलिटिकल करप्शंस, इनइक्वालिटी एंड इलाइट कल्चर। बहुत से यूथ का गुस्सा सिर्फ पर्सनल नहीं है, सिस्टमैटिक इनजस्टिस पे भी है। वायरल पोस्ट दिखाती हैं इलाइट लिविंग लेविशली, पॉलिटिशियंस फैमिलीज, लग्जरी लाइफस्टाइल इमेजेस, व्हाइल मैनी यंग पीपल स्ट्रगल। ये विजिबल इनइक्वालिटी एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बना। टाइमलाइन ऑफ हाउ प्रोटेस्ट एस्केलेटेड। गवर्नमेंट अनाउंसेस सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन, यूथ मोबिलाइज ऑनलाइन, peaceful protests grow into mass demonstration in multiple cities, clashes with police, curfew and army deployment, death, injuries and international concern, political shake-ups and call for probe, international and regional implications. Why should India care? क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, पड़ोसी देश क्लोजली देखते हैं और यूथ लेड डिजिटल मूवमेंट यहाँ से इंस्पायर होकर उनके कंट्रीज़ में भी एक्टिविज्म को बूस्ट कर सकता है। अगर अनरेस्ट या इंस्टेबिलिटी होती है तो रेफ्यूजी और माइग्रेशन फ्लो बढ़ सकता है, टूरिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और रीजनल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया का रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमारी डेमोक्रेसी और सॉफ्ट पावर की इमेज बनाता है।
जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है। और आज के हाइपर कनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड में जब इन्फ्लुएंसर अब्रॉड में इन मूवमेंट को रेज करते हैं तो एक नया डिबेट खड़ा होता है, सॉलिडारिटी वर्सेस इंटरफेरेंस, सॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस, 3 प्रैक्टिकल चीज़ें, पॉलिसी एंड जॉब्स। गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड लॉन्ग टर्म स्किल प्रोग्राम्स और एंटरप्रेन्योरियल इंसेंटिव्स को। मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट, काउंसलिंग, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स और टेलीमेंटल हेल्थ को स्केल अप करना चाहिए। यूनिसेफ और लोकल एनजीओ के पायलट प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। डिजिटल स्पेसेस एंड सिविक डायलॉग, बैन्स लगाने के बजाय ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन और सिविक एंगेजमेंट चैनल्स क्रिएट करने चाहिए ताकि यूथ की वॉइसेस सुनी जाए, सप्रेस ना हो। स्मार्ट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हमेशा ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन से बेटर होती है। आप क्या स्टेप्स रिकमेंड करते हो? कमेंट्स में अपने सजेशंस दीजिए, लाइक जॉब, मेंटल हेल्थ और डिजिटल राइट्स। तो दोस्तों, नेपाल का जेनजी क्राइसिस एक सिंगल इशू स्टोरी नहीं है, ये एक इंटरसेक्टिंग क्राइसिस है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज मिला के एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज डाल रहा हूँ, अगर आप इन इश्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और आपकी आवाज़ रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें।